टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस की एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट, इनोवेशन और लीडरशिप की भी मिसाल बन गया है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे टाटा ग्रुप ने इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेक्नोलॉजी के सेक्टर को बदला। टाटा ग्रुप का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि इस कौम को इंडिपेंडेंट करना था। और इस ख्वाब में सबसे पहला कदम था एक ऐसी स्टील मिल जो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टील मिल हो। ये कहानी शुरू होती है 1868 में, जब जमशेदजी टाटा ने अपनी पहली ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। वो इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आगे देखना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया को द सिक्स्थ मैन ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। 1907 में टाटा ग्रुप ने अपनी शुरुआत करी इंडिया का सबसे पहला स्टील प्लांट लगाकर। जमशेदजी टाटा का ख्वाब था कि इंडिया अपने स्टील पर डिपेंड कर सके, इसीलिए इन्होंने अपना पहला प्लांट इंडिया में लगाया और जमशेदपुर को इसका बेस बनाया। और इस शहर को आज भी टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। आज टाटा स्टील सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम रखती है। और आज भी ये प्लांट मिलियन ऑफ टन्स स्टील प्रोड्यूस करता है। जब दुनिया ने इंडिया को इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज में कमतर समझा, उस वक्त टाटा स्टील ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। लेकिन टाटा का सफ़र सिर्फ स्टील मिल तक ही महदूद नहीं रहा। 1945 में टाटा मोटर्स का आगाज़ हुआ और उन्होंने सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल्स बनाना शुरू करी। और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। उनकी गाड़ियों ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में अपनी पहचान बनाई। उसके बाद टाटा ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना आईटी सेक्टर में भी कदम रखे जाए, और फिर आई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, जो कि आज आईटी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक लीडर है और आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैंडल करता है। एज यू नो, जब बिजनेस होता है तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस और क्राइसिस का भी सामना करना पड़ता है, और टाटा ग्रुप के साथ भी यही हुआ। हर सक्सेसफुल बिजनेस की तरह टाटा ग्रुप को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया जब ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, टाटा ग्रुप को उस वक्त नए दौर के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि उस वक्त मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए थे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप अपनी एथिकल प्रैक्टिस को बनाए रखते हुए कंपटीशन का सामना करें। और टाटा ग्रुप ने कभी भी अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मजबूती से खड़े रहे, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद भी अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल ही रखा। अगर बात की जाए रतन टाटा की लीडरशिप की, तो उसकी हमें मिसाल नहीं मिलती। उस दौर में उन्होंने अपना बेहतरीन रोल प्ले किया और अपनी कंपनी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। जब दुनिया की कंपनीज अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर रही थी, टाटा ग्रुप ने एथिकल लीडरशिप को अपनी प्रायोरिटी बनाया। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में टाटा ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था यूके में कोरस स्टील, जैगवार और लैंड रोवर जैसी कंपनीज को खरीदने का। ये एक्यूजेशन टाटा को इंटरनेशनल मार्केट में एक प्लेस देने के लिए नहीं थी, बल्कि टाटा को एक ग्लोबल लीडर बनाने के लिए थी। लेकिन टाटा के लिए सिर्फ प्रॉफिट्स ही सब कुछ नहीं थे। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस करा। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के ज़रिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करा। टाटा ग्रुप हमेशा लोगों की बेहतरी को अपने प्रॉफिट से पहले रखता है। उन्होंने हमेशा एक मोटिव को फॉलो किया है, पीपल्स बिफोर प्रॉफिट। जब कंपनीज अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने के लिए काम कर रही थी, उस वक्त टाटा ग्रुप अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। टाटा ने सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नहीं बनाई, बल्कि अपने एथिक्स का बहुत ख्याल रखा। चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या रूरल डेवलपमेंट हो, उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत डिफरेंट जाकर लोगों की हेल्प की। टाटा का एक और एसेट उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने अपनी 66% होल्डिंग्स ट्रस्ट के नाम कर दी। आज भी टाटा ग्रुप इनोवेशन के सफ़र जारी रखे हुए हैं। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहा है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। टाटा का नैनो प्रोजेक्ट कार बहुत मशहूर हुआ, जो कि एक मिडिल क्लास बनने का ख्वाब हुआ करता था। लो कॉस्ट में टाटा मोटर्स ने उसे हकीकत करके दिखाया। टाटा के नए प्रोजेक्ट्स जैसे EVs और रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह, जो कि दुनिया को एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हैं।
टाटा हर दौर के साथ खुद को और मजबूत कर रहा है और अपनी आइडेंटिटी और बेहतरीन कर रहा है। टाटा का असली इम्पैक्ट उनके प्रोजेक्ट्स के अलावा उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट और एथिक्स है। उन्होंने अपने वैल्यूज़ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए काम किया। टाटा ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली बहुत लोगों की ज़िंदगियों को बेटर बनाया, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो। यही वजह है कि दुनिया में टाटा को बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ देखा जाता है। टाटा ग्रुप का सफ़र एक लेसन है कमिटमेंट का, लीडरशिप का और इनोवेशन का। जमशेद जी टाटा का ख्वाब था कि एक सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं बनाया जाए बल्कि एक लेगेसी छोड़ना था जो लोगों की ज़िंदगी में अच्छा इम्पैक्ट डाल सके। आज भी ये लेगेसी टाटा ग्रुप के हर एक्शन में नज़र आती है और ये सफ़र रुकने वाला नहीं है। टाटा ग्रुप दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कैसे इंसान एथिक्स और लीडरशिप को मेंटेन करके एक सस्टेनेबल सक्सेस हासिल कर सकता है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।